हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड करना, है ना। इसी का दूसरा नाम है प्राइम फैक्टर। ये कैसे सीखते हैं? सबसे पहले जैसे इसका मीनिंग आना चाहिए, जो अभाज्य वर्ड लिख रखा है और ये जो गुणनखंड लो वर्ड है, इसका क्या मीनिंग है। गुणनखंड का मतलब मीनिंग ये हुआ, जैसे कोई नंबर है 6, उसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 × 3। तो ये इसके दो गुणनखंड हो गए ना, गुणन के रूप में लिख रहे हैं और इसके खंड मतलब टुकड़े हो गए। जैसे कोई नंबर है, जैसे 12 है और उसको आपने यदि 4 × 3 के पैटर्न में लिख दिया तो है तो इसके गुणनखंड, पर ये जो 4 है ना, इसको हम अभाज्य नंबर नहीं बोल सकते। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड तो है पर अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो अभाज्य संख्याएं क्या क्या कौन कौन सी होती है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2, 3, 5, 7, 11, 13। ऐसे कुछ नंबर आपको पता होना चाहिए, ये अभाज्य संख्या है। इसके गुणनखंड कैसे निकालेंगे हम? बहुत सिंपल तरीके से। जैसे मेरे को 30 है, उसके में अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो सबसे पहले मौका देंगे हम 2 को, फिर 3 को, फिर 5 को, ऐसे चलता जाएगा। सबसे पहले हमने 2 का डिवाइड किया, मतलब ये इवन नंबर है तो 2 का डिवाइड हो जाएगा। कितनी बार जाएगा? 15 बार। वापस इसी 2 को मौका देना है, पर ये इवन नहीं है, ओड विषम संख्या है तो 2 का डिवाइड नहीं होगा। मतलब 3 का डिवाइड हो रहा है क्या? हो रहा है। कितनी बार जाएगा? 5 बार। अब 5 खुद प्राइम नंबर है तो 5 में किसका डिवाइड होगा? 5। तो इस 30 को हम कैसे लिख सकते हैं? 30 = 2 × 3 × 5। जब इस तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वापस आंसर कितना आएगा? 30। देखो 5 3 जा 15, 15 का डबल कितना हो गया? 30। तो ये इसकी क्या हो गई? अभाज्य गुणनखंड हो गए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर यदि हम इसको ऐसे लिख दें, मैंने पहले 5 का डिवाइड कर दिया, ये 6 बन गया, फिर मेरा मन हुआ 3 का डिवाइड कर दिया, ये 2 हो गया, फिर 2 का किया 8। तो ये भी सही है इस जगह पे और ये वाला भी सही है। क्यों? क्योंकि इसको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं आएगा। मतलब एक बार 5 आना चाहिए, आ रहा है, एक बार 3 आना चाहिए, आ रहा है, एक बार 2 आना चाहिए, आ रहा है। बट इसी 30 को आपने ऐसे कर दिया, आपको जैसे 10 की टेबल है, 10 की टेबल में 30 आता है, सीधा आपने 10 से डिवाइड कर दिया, ये बन गया 3, 3 का डिवाइड किया, ये बन गया 1। तो इस वाली सिचुएशन में ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसके गुणनखंड तो है 10 × 3, बट हमें क्या चाहिए? अभाज्य गुणनखंड। अब तो 10 इस जगह पे अभाज्य नंबर है क्या? नहीं है। इस वजह से ये आपने इस तरीके से कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। ऐसा तो फिर तो आप ऐसे लिख दोगे, सीधा 30 का डिवाइड 30 में कर लो। ये वाला कंसेप्ट समझ आ गया? चलो एक और एक बड़ा नंबर लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 300 ले लिया माने कि, ओके। तो 300 में सबसे पहले मौका किसको देंगे? 2 को। आप चाहो तो किसी का भी दे सकते हो, बट इधर प्राइम नंबर दिखना चाहिए। आप चाहोगे 5 का भी दे सकते हो, इनमें से जिसका डिवाइड हो रहा है उनका दे सकते हो, पर मैं सिस्टमेटिकल चलूंगा, अपना माइंड वैसे वर्क करेगा। 2 का डिवाइड किया है तो 2 का डिवाइड करते इसका आधा करना है। बताओ ये वापस इवन नंबर है या नहीं है? तो वापस 2 का डिवाइड कर सकते हो। जब तक 2 का डिवाइड हो रहा है तब तक 2 का मौका देंगे ना, नहीं होगा तब आगे चलेंगे। तो इससे क्या अपना एक पैटर्न रहेगा और हम इसको अपने कॉन्फिडेंस से इसको सोल्व कर पाएंगे। ओके, तो 150 का आधा कितना बनता है? 75। मतलब वापस 75 इवन नंबर है क्या? नहीं है ना। तो अब क्या करेंगे? 3 को मौका देंगे। 3 के लिए भी रूल बता रखा हमने, मतलब 7 और 5 12, इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, जैसे 3 का डिवाइड करेंगे कितना बन जाएगा? 25, है ना। इसको आप टेली करने के लिए मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 102 को करेंगे 300 आना चाहिए, 75 को 2 को करेंगे तो 150 आना चाहिए, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 75 आना चाहिए। बताओ वापस 3 का डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा क्या? डिवाइड नहीं होगा। तो आप 5 के पास चलेंगे, जैसे 5 का करेंगे 5 आ गया, वापस 5 का करेंगे 100। तो इस 300 को कैसे लिख सकते हो? 2 × 2 × 3 × 5 × 5। तो ये इसकी क्या होगी? प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। फिर से मैं बता रहा हूं, यहां पे ऐसे सीधे 100 नहीं लिख सकते हो। 100 लिखोगे तो यहाँ 3 तो आ जाएगा, बट 100 क्या नहीं है? प्राइम नंबर नहीं है। बट हमें निकालना है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर के लिए एक ही कंडीशन है कि यहाँ जो लेफ्ट में जो भी नंबर लिखोगे ना आप, वो क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप 120 का कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ओके।